अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपके सामने कुरान के सफ़हात से एक दिलचस्प कहानी पेश करते हैं। उन लोगों की कहानी बंदरों में बदल दिए गए। एक कौम जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, उसे एक ड्रामाई और नाकाबिले फरामोश अंजाम का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें इताअत की संजीदगी, इलाही अदल की ताकत और तारीख में छुपे असबाक याद दिलाती है। एक ज़मीन में एक बहुत हुई नदी के किनारे बनी इसराइल के दरमियान एक कम्युनिटी रहती थी, जिसकी ज़िंदगी आसानियों, सुकून और दुनियावी खुशियों से भरपूर थी। उनके घर मजबूत थे, बाजार भरे हुए थे और उनके हाथ हुनर व तिजारत में माहिर थे। लेकिन सतह के नीचे उनके दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह की रहमत को भुला दिया था और उसके अहकाम उनके लिए बोझ लगने लगे थे बजाय रहनुमाई के। उनके दरमियान नबी बार बार इताअत की दावत देते रहे, नाफरमानी और गुनाह से खबरदार करते रहे, लेकिन लोग तनकीद करते और हंस देते। कैसे किसी गैब की हुक्म हमें काबू कर सकता है? वो तंज करते, हम मजबूत हैं, हम होशियार हैं और हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी है। फिर अल्लाह का हुक्म आया हफ्ता के दिन के बारे में, एक दिन जो आराम, गौर व फिक्र और इबादत के लिए मखसूस था। उस दिन लोगों पर मछली पकड़ना, काम करना या तिजारत में हिस्सा लेना हराम था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये इताअत का इम्तिहान था। अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने का मौका था। शुरू में कुछ लोग फरमानबरदार थे, नदियां पुरसुकून थीं, बाजार खामोश थे और ख़ानदान इबादत के लिए जमा हुए। लेकिन जल्द ही लाच और ख्वाहिश ने कई लोगों को मगलूब कर दिया। हमें नुकसान क्यों सहना चाहिए जबकि दूसरे लुत्फ उठा रहे हैं? वो एक दूसरे से सरगोशी करते। कुछ ने खुफिया मंसूबे बनाया ताकि देखे बगैर मछली पकड़ सकें, जबकि दूसरे ये सोच रहे थे कि कैसे चालाकी से कानून को चुकमा दिया जाए। हफ्ता का दिन आया, सूरज रोशन और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और नदी की सतह रोशनी में जगमगा रही थी। लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब वो सोच रहे थे कि अल्लाह नहीं देख रहा, जब मुकद्दस दिन ख़त्म हो जाएगा। जाल डाले गए, जालों के फंदे छिपाए गए और टोकरियों में मछली की खुशबू फैल गई। कहकहे और सरगोशियां नदी के किनारे गूंज रही थीं। वो खुद को होशियार, नाकाबिले शिकस्त और महफूज समझ रहे थे। लेकिन अल्लाह वो देखता है जो आंखें नहीं देख सकती और जानता है जो दिल छुपाने की कोशिश करते हैं। अचानक लम्हा आया, लेकिन जैसे लोग तवक्को कर रहे थे वैसा नहीं। कुरान कहता है कि अल्लाह का अजाब फौरन और मोजिज़ाना तौर पर नाजिल हुआ। वो हाथ जिन्होंने जाल डाले थे, वो पांव जो गुस्ताखी से चल रहे थे, वो चेहरे जो गुरूर से मुस्कुरा रहे थे, सब बदलने लगे। मर्द और औरतें हैरत से चीखने लगे जब उनकी उंगलियां और पांव सख्त और छोटे होने लगे। उनके हाथ और पांव की तरह बेहोश और अजीब हो गए। चेहरे शर्म और उलझन के साथ मुड़ गए। आवाजें टूटने लगीं और इंसान की बोली इनसे छिन गई। वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बंदरों में बदल गए। कुछ लोग खौफ से जंगलात की तरफ भागे, लेकिन कोई बचाव न था। तब्दीली मुकम्मल हो गई। उनकी कम्युनिटीज जो एक वक्त में फख्र से भरी हुई थी, ऐसे मखलूक़ात से भर गई थी जो मंसूबाबंदी, हिकमत अमली या चालाकी नहीं कर सकती थी। सिर्फ नेक लोग, मुतासिर नहीं, जो हैरत और खौफ के साथ देख रहे थे। कुरान हमें बताता है कि ये वाकया एक दायमी निशानी बन गया, ना सिर्फ इस नस्ल के लिए बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए। जो लोग उसे देखे और जो नस्लें उसके बारे में जाने, उन्होंने समझा कि इलाही कानून कतई है। गुरूर और होशियारी अल्लाह की नज़र से छुप नहीं सकते। नाफरमानी के नताइज तसव्वुर से बाहर हैं, जबकि इताअत रूह को महफूज और बुलंद करती है। यहाँ तक कि नदियाँ और जंगलात भी उस सरकशी पर मातम करते लगे। परिंदे जो पहले आज़ादाना उड़ते थे, अब खामोशी में गश्त करने लगे। जमीन खुद एक इंतबाह की सरगोशी कर रही थी। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो सिर्फ आसानियों को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को भी खो सकते हैं। फिर भी उस खौफ और हैरत के दरमियान कहानी एक गहरा सबक छोड़ गई। ईमान नेक लोगों का ढाल है, इताअत हिफाजत की कलीद है और अल्लाह की हिकमत, रहमत और ताकत सजा में भी वाज़ेह है, जो इंसानियत को गौर व फिक्र और आजिज़ी की तरफ रहनुमाई करती है। वो लोग जो बंदरों में बदल दिए गए, इस्लामी तारीख के सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज मौजिज़ात में से एक है। एक कहानी इंतबाह, हैरत और अल्लाह की हर मखलूक पर मुतलक कुदरत की। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फ़ायदेमंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुँचता रहे। आइए इस सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।